करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आगे भी अच्छे रहे यही कामना करती हूँ और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। आज एक्सेल की इस वीडियो बनाने की कड़ी में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को होम मेनू का क्लिप बोर्ड के बारे में, क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जितने भी कमांड्स होते हैं उन सारे के बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना करके और अपने चैनल पर डाली थी, जिससे कि आप लोगों ने देखा था। तो उससे क्या हुआ होगा कि आप लोग होम मेनू के क्लिप बोर्ड के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज वही वीडियो बनाने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और होम मेनू के फ़ॉन्ट्स ग्रुप के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। होगा क्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं भी जाते हैं या आज जाने का साधन नहीं है आपके पास, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बारी बारी से जितने भी हमारे वीडियो आपके ये प्रोग्राम से रिलेटिव जाते हैं, यदि आप उसको देखते हैं तो आपको एक कोर्स कर लेने के बराबर ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे। और देखिए, जैसा कि क्लिप बोर्ड के बारे में बता दी थी, तो आज मैं आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में बता रही हूँ। तो मैंने एक्सेल को मिनिमाइज करके रखा है, जिसमें कि हमारा डेटा पहले से सेव है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन की तो आप समझिएगा सबसे पहले कि ग्रुप्स क्या होता है। तो ग्रुप्स मेनू के अंदर होता है, मेनू के अंदर ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कोई भी जब प्रोग्राम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम मेनू सिलेक्ट होता है। जो जैसे ही प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनू सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है, जैसा कि मैं क्लिप बोर्ड बता चुकी थी, तो फ़ॉन्ट्स को देखना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का जो ग्रुप का जो कमांड है ना, जैसे ये जो होम मेनू हो गया, फ़ॉन्ट्स ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स है। लेकिन इन सब के अंदर ये सब जो दिखने वाले ऑप्शन है ना, ये सारे कमांड होते हैं, ग्रुप के अंदर कमांड होता है। तो ये थोड़ा ईजी टाइप का है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन हो सके कि मेरे बताने के बावजूद आपको कोई एक चीज़ नया मिल जाए। तो अब जैसे कि यहाँ पे कोई जो डेटा है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हमारा फ़ॉन्ट्स का कमांड मिलता है। इससे क्या होगा, तो जो भी हमारा डेटा जिस भी अभी फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ है उसके स्टाइल को चेंज कर देगा। ठीक है, तो जब भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने की बात है तब आप फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे होता है फ़ॉन्ट साइज, जो कि हमारे टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा गया है उसके साइज में चेंजिंग करता है, बड़ा छोटा करता है। और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज होता है उसके पैनल में मिनिमम साइज कितना होता है, 8 और मैक्सिमम 72। ये बातें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज के पैनल में मिनिमम जो साइज होता है वो कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है। उसके बाद जैसे क्या है कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर डायरेक्ट बोला जाए कि आप 32, 24 या 36 साइज लीजिए, तो आप इस पर क्लिक करके और आप यहाँ से 24, 36 जो भी साइज़ है एक ही बार में सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लेकिन ठीक साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए यहाँ पे एक इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है और दूसरा डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये डायरेक्ट आपको नहीं देगा, ये धीरे धीरे आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप मिलाते रहिएगा अपने जो भी कॉलम और रो का हाइट, कॉलम का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये धीरे धीरे छोटा करता है और ये धीरे धीरे बड़ा करता है। उसके बाद बोल्ड तो जानते ही हैं कि हमारे लेटर को मोटा करता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है। इटैलिक से तिरछा करेगा, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है। और ये हमारा अंडरलाइन होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि जैसे ही आप केवल यू पर क्लिक करते हैं तो आपके टेक्स्ट के नीचे सिंगल अंडरलाइन लगता है। लेकिन जब आप इसके बीच में जो यहाँ पे जो सिंबल्स दिया हुआ है इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन मिलता है डबल अंडरलाइन का। अगर आपको डबल अंडरलाइन लगाने का मन हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन लग जाएगा, और इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अंडरलाइन लगाने का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल यू होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा बॉर्डर रहता है। अब ये बॉर्डर है तो अभी फिलहाल हमारा नो बॉर्डर बता रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी डेटा हैं इन सारे डेटा के ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं है। तो जब भी हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे ना, तो अब यहाँ पे टेबल वाले जैसे बॉर्डर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तरह तरह के बॉर्डर दिख जाएंगे, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि कुल मिलाकर के हर तरह के दिख जाएगा। अब आपको जिस तरह का लगाना हो उस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वो आपका लग जाएगा। तो ज़्यादातर बॉर्डर तो ऑल ही चलता है, इसलिए हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है पूरा वो एक बॉर्डर में आ गया। अब इसके बाद अगर आपको इस बॉर्डर को हटा देना हो तो आप यहाँ पे जाएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ठीक उसी तरह से डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे बचा है हमारा ये कलर। अच्छा, ये कलर का नाम क्या होता है, तो ये कलर का नाम होता है
टेक ये फिल कलर, जैसे कि इस पर क्लिक किए तो फिल कलर होता है, यानी कि ये जो हमारा कुल मिलाकर के बोलूँ तो ये सेल को कलर करता है। सेल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में क्या है, टेक्स्ट है किस में भी, सेल में है, तो ये सेल को कलर करता है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं ये टेक्स्ट के पीछे कलर करता है, टेक्स्ट के बैक एरिया को कलर करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब कलर कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये होता है हमारा फ़ॉन्ट कलर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा है ये लेटर को कलर करेगा, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि कलर में क्या अंतर होता है। जैसे इस कलर पे क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर में दिया हुआ है थीम्स कलर और नीचे में दिया हुआ है स्टैंडर्ड कलर और नो फिल है, मोर कलर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि थीम्स कलर ये होता है ना कि आप एक कलर की कई वैरायटी ले सकते हैं। जैसे ऊपर में आपको हाईलाइट करके दे रहा है ग्रीन, लेकिन अब यही ग्रीन का आप नीचे आते जाइए, देखिए इसका कितना कितना क्वालिटी बदल गया है। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ये फिक्स है तो फिक्स है, अगर येलो है तो येलो है, अगर यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज है, लेकिन ग्रीन है तो ग्रीन है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूँ ग्रीन का, तो थीम्स कलर में देखिए कि ग्रीन की कितनी क्वालिटियाँ दी गई है। तो थीम्स कलर जो होता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि थीम्स कलर जो होता है वो उसमें हल्का से हल्का और गाढ़ा से गाढ़ा कलर लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो कलर होता है ये फिक्स रहता है कि आपको ये है तो यही है। स्टैंडर्ड कलर को आप प्राइमरी कलर भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो फिल करेंगे हट जाएगा। मोर कलर पे जाइएगा, अब यहाँ से आपको जो भी कलर लगे कि वहाँ पे नहीं था जो हमें यहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो वो कलर आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बैक चली जाती हूँ। ठीक वही बात यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि टेक्स्ट में भी उस तरह का कलर यदि आपको लेना है तो आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अच्छा अभी हम जो ब्लू कलर जा करके वहाँ से लिए थे वो कहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिसेंट कलर में जो भी हमने वहाँ से चूज किया था। तो मैं आपको बता दी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या ये फ़ॉन्ट्स ग्रुप के जितने भी कमांड्स होते हैं इनका काम क्या होता है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे सारे कमांड्स जो है वो अलग 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 करके हम बता दिए, लेकिन अब क्या है कि फ़ॉन्ट्स जो ग्रुप है इसके बगल में यहाँ पे साइड में देखिए एक एरो है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो पूरा वो जो फ़ॉन्ट ग्रुप है उन सबका कमांड यहाँ पे आ जाता है, वो सबका। ठीक है, अब यहाँ इसका नाम ही होता है फॉर्मेट सेल्स, यानी कि जो हम अपने सेल्स को डिज़ाइन कर सके। जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर यदि करना हो तो ये तो आगे अलाइनमेंट आगे बढ़ गया तो ग्रुप्स दिया हुआ है। इसके बाद फ़ॉन्ट में आए तो अब यहाँ से अपना स्टाइल चेंज कर लीजिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल ले लीजिए, अब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज ले लीजिए, यहाँ से अंडरलाइन लगाना है तो लगाएंगे, नहीं तो नन रहेगा तो नन कर देंगे। इसके बाद अगर स्ट्राइक थ्रू लगाना हो, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट देना हो या यदि कलर देना हो तो कलर यहाँ से ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, ये ओके कर देंगे। ठीक है, इतना सारा कुछ कर लेने के बाद ओके कर देंगे तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा जितने भी टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या स्ट्राइक थ्रू का यूज़ समझते हैं। देखिए होता क्या है कि डायरेक्ट कोई फ़ॉन्ट ग्रुप को देखने के बाद बोल देता है क्या एक्सेल में, ये एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू तो होता ही नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स ग्रुप के जो एरो के पे क्लिक करने के बाद जाइएगा तब यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू मिलेगा। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है कि यदि आप जब कोई टेक्स्ट वैसा लिखते हैं या डाटा एंट्री करते हैं उसमें यदि आपका टेक्स्ट गलत हो जाए यानी स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप उसके बीच से स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। जैसे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किए, ओके किए, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच से लाइन क्रॉस कर देता है। देखिए कर दिया होगा आपको, थोड़ा मैं पेज को जूम करके दिखा शीट को जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए जितने भी सिलेक्टेड है ऐश्वर्या मिश्रा, अर्जुन कपूर, इन सब के बीच से क्या कर दिया, क्रॉस लाइन दे दिया है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस लाइन दिया है ना तो ये आपको स्ट्राइक थ्रू लगाया। और स्ट्राइक थ्रू का मतलब ही होता है कि जब आपका कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप उसको बीच से क्रॉस कर देंगे। उसको हटाएंगे कैसे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करेंगे, हमारा लिस्ट आ गया। और इसके बाद यहाँ से स्ट्राइक थ्रू को अनचेक करके ओके कर देंगे तो अब हमारा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू जो है वो हट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनचेक किए ओके किए तो स्ट्राइक थ्रू हमारा हट गया। तो कुल मिलाकर के फ़ॉन्ट्स ग्रुप के बारे में आज बता दी। अगर इतना कुछ बताने के बाद भी यदि इस ग्रुप से इस कमांड से रिलेटिव यदि कोई डाउट बचेगा या कोई ऐसा मन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से
मेरे से पूछें। जहाँ तक होगा मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी और आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। अगले जो हमारा ग्रुप्स आएगा वो अलाइनमेंट ग्रुप है, जो कि अगले अलाइनमेंट ग्रुप के आने वाले वीडियो का तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मन लगा कर पढ़िए। बाय बाय।